बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने ये जो लेक्चर स्टार्ट किए हैं इसमें मैं टेंसेस को समझा रहा हूँ। पिछला लेक्चर मैंने बनाया था, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और आज मैंने जो स्टार्ट करना है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आ जाएगी, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। आपने क्या करना है, अपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है और जो क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगा आपने उसका आंसर, अगर आपको समझ आ गया वीडियो देखने के बाद, जो मैं टेंसेस आपको दूंगा दो तीन, आपने उनका जो आंसर है वो मुझे कमेंट्स में बताना है अगर आपको समझ आ गई है। तो बिना टाइम जाएगी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसकी जो पहचान होती है, कोई फ़िक्रा बोला जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस को उर्दू में फ़िलहाल जारी भी कहते हैं, यानी कि जो काम जारी हो रहा है उसको हम कहते हैं फ़िलहाल जारी। उस ज़माने का वो टेंस होगा, जुमला होगा जिसमें कोई काम जारी पाया जाए। अब उसकी पहचान क्या है, सबसे पहले उसकी पहचान के बारे में आते हैं। तो कोई भी जो टेंस है अगर उर्दू में बोला जाए और उसके आखिर पर अगर आ जाए रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हूँ, रहा हूँ वगैरह, अगर ऐसा कोई टेंस आ जाए तो फौरी पहचान लीजिए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, यानी कि फ़िलहाल जारी का। देखिए ना, रहा है आ गया, इसका मतलब है मैं ये काम कर रहा हूँ, यानी कि जारी है, ये कंटिन्यू है, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, कंटिन्यू है, ना ही मैंने अभी अभी स्टार्ट किया, कर रहा हूँ, तो इसलिए ये जारी है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बनाने का तरीका, इसमें तीन चीज़ें होंगी, पहले सिंपल टेंस होंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव होंगे, इंटेरोगेटिव होंगे। अब उनको क्या बनाने का तरीका है, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुत इजी मेथड है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं सिंपल टेंसेज मेरे पास। सिंपल टेंसेज में बनाने का तरीका पहले देख लें। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद आपने इज़, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब हैं तीनों। आपने इन तीनों में से किसी एक को यूज़ करना है। वो कैसे यूज़ करना है वो बता देता हूँ। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपने इज़ यूज़ करना है, यानी कि ही है, शी है, इट है, ये सिंगुलर है ना। अगर प्लूरल है जैसा कि हम, दे, इस तरह का कोई आ जाए तो वो प्लूरल है। मतलब आर जो है, आर उसके लिए आता है प्लूरल के लिए। ठीक है, और जो एम है ना, ए एम एम, ये सिर्फ आई के साथ आता है और किसी के साथ एम नहीं आता। और याद रखना है जो फ़िक्रा है यू, अब बज़ाहिर तो यू आपको लग रहा है कि वो सिंगुलर है, मगर यू को एज ए प्लूरल यूज़ करते हैं, यानी कि यू इज़ नहीं आएगा कि तुम अकेले तो हो, मगर यू इज़ नहीं आएगा, यू आर आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। इज़, एम, आर के बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करके साथ आई एन जी लगा देना है। इसको कुछ लोग आम ज़ुबान में फोर्थ फॉर्म वर्ब की भी कहते हैं, मगर इसको वर्ब फर्स्ट फॉर्म और साथ आई एन जी लगाना कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये सिंपल सा तरीका था। अब देखें, पहला फिक्र है अली शोर कर रहा है, रहा है आ गया, तो ये कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो अली शोर कर रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, अली है, ये मैंने आपको बताया हुआ। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। तो अली आ गया, अली। अब उसके बाद इज़, एम, आर आना है, तो अली सिंगुलर है तो इज़ आ जाएगा, अली इज़। आगे आ रहा है वर्ब। वर्ब क्या है जी, शोर करना। ठीक है, कर रहा है वो शोर है, ओ सॉरी, कर रहा है जो वो वर्ब है। तो करने के लिए अली इज़ मेकिंग, जो शोर करना है उसके लिए मेकिंग आता है। मेक आएगा फर्स्ट फॉर्म, मगर यहाँ पे आई एन जी भी साथ लगाना है, वर्ब आपने ई को हटा देना, आई एन जी लगा देना। अली इज़ मेकिंग, आगे क्या ऑब्जेक्ट, अली इज़ मेकिंग नॉइस। ये बन गया पूरा फिक्रा। सिंगुलर था इसलिए इज़ आया था, और वर्ब की आई एन जी फॉर्म भी साथ लगाइए। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, अब क्या आ गया, तुम क्या है, सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, यू। यू आगे इज़, एम, आर में से क्या आएगा, आर आएगा। क्यों, क्योंकि तुम को या यू को एज ए हम प्लूरल लेते हैं, यू आर। आगे क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू आर प्ले। अब आई एन जी साथ आना, यू आर प्लेइंग बन जाएगा, यू आर प्लेइंग। आगे क्या आ जाएगा, क्रिकेट। इसी तरह मैं सुबह की सैर को जा रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मैं। तो मैं के लिए क्या होता है, आई। तो आई है, उसके बाद इज़, एम, आर आना। इज़, एम, आर में से क्या आ जाएगा जी, एम आएगा, क्योंकि आई के साथ एम आता है। तो आई एम, अब जा रहा हूँ, तो जाना क्या है, वर्ब है, तो आई एम गो। आगे क्या लगाना, आई एन जी, आई एम गोइंग टू। सुबह की सैर है, मॉर्निंग वॉक। ठीक है, ये उसकी इंग्लिश होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये वो सिंपल सा मेथड था इसका। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेगेटिव टेंसेज हैं उनको किस लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, आप देखिए, मैं सुबह की सैर को जा रहा हूँ, उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैं सुबह की सैर को नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, या अली शोर नहीं कर रहा है, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। अब नेगेटिव टेंस बनाने का तरीका क्या है, आपने वही लगाना है, सब्जेक्ट इज़, एम, आर, और उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब जो इज़, एम, आर है, उसके बाद फौरी बाद नॉट लगा देना है।
बाकी वही है सारा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी नॉट लगा देना है। जैसा कि अली शोर नहीं कर रहा है, नेगेटिव हो गया ना, तो अली इज़ नॉट आ जाएगा, क्योंकि इज़ इसलिए है कि वो सिंगुलर है, पहले बताया हुआ है। अली इज़ नॉट मेकिंग, वही फॉर्म आएगी, अली इज़ नॉट मेकिंग नॉइज़, ठीक है। इसी तरह तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब मैं सुबह की सैर को नहीं जा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस टेंस है, आपने इसको मुझे कमेंट में बताना है कि इसका क्या होगा। अब आप देख लें, आई है तो आई के साथ क्या आएगा, उसके बाद आपने नोट लगाना है, कौन सी फॉर्म आनी है, ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करना है, ये आपने असाइनमेंट आपने मुझे कमेंट में बतानी है। सिंपल सा टेंस है, आपने ये मुझे बता देना है। और उसके बाद जी मैं आपको इंटेरोगेटिव की तरफ ले जाता हूँ। इंटेरोगेटिव टेंसेस में क्या होता है जी, इंटेरोगेटिव क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। इंटेरोगेटिव उसको कहते हैं, उस टेंस को जिसमें कोई सवाल किया जाए उसको इंटेरोगेटिव कहते हैं, यानी कि सवालिया फ़िक्रे। तो जैसे कि ये क्या अली शोर कर रहा है, अब ये सवाल बन रहा है ना, तो इज़ उसका बनाने का तरीका है, पहले इज़ एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाना है, बाकी सारी तरतीब वही है। सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब ये क्या अली शोर कर रहा है इसको आपने खुद बनाना है, ये भी आपकी असाइनमेंट है। अब है क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, अब इसकी क्या हो जाएगी इंग्लिश, पहले क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आर इसलिए आएगा क्योंकि तुम जो है वो प्लूरल एज ए प्लूरल यूज़ होता है, तो आर को ये क्वेश्चनिंग वाला फिक्र है, इंटेरोगेटिव है, तो आर हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले जाएंगे, आर यू, आगे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट यू आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा इसके, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा टेंस गलत हो जाएगा। इसी तरह क्या मैं सुबह की सैर को जा रहा हूँ, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने दो फिक्रे सिर्फ करने हैं कि अली शोर कर रहा है और मैं सुबह की सैर को नहीं जा रहा हूँ, ये आपने करना है। क्या मैं सुबह की सैर को जा रहा हूँ, इसका मैं आपको बता देता हूँ। क्या आ जाएगा, पहले मैं टेंस, तो मैं क्या, मैं के लिए एम यूज़ होता है, एम, आगे क्या आ जाएगा, एम आई, क्योंकि सब्जेक्ट आएगा, एम आई गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, और इसके आगे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बाकी तरतीब वही है, एम आई गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। और इसी तरह ये ऊपर मैंने लगाया था, आई एम गोइंग टू मॉर्निंग, आई एम गोइंग फॉर भी लगा सकते हैं, आई एम गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है। तो इसी तरह ये सारे टेंसेस जो हैं आज के इजी थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो गया हमारा। इंशाल्लाह कल हम प्रेजेंट परफेक्ट की मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा स्टूडेंट्स के साथ जिनको इंग्लिश में इंटरेस्ट है। बेसिकली ये बेसिक चीज़ है। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज में कमांड हासिल करनी है तो उसकी ग्रामर सीखना लाजमी होता है। तो ग्रामर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है टेंसेस हैं। अगर आपकी टेंसेस में कमांड है तो आप अच्छे तरीके से इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ। उम्मीद है इसकी आपको समझ भी आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो आपने ये जो दो टेंसेस मैंने छोड़े हैं कि आपकी असाइनमेंट है, एक है मैं सुबह की सैर को नहीं जा रहा हूँ और क्या अली शोर कर रहा है। अगर समझ आई है तो आपने इसको देख के कमेंट में लाजमी इसका आंसर बताना है। बाकी इंशाल्लाह मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो वीडियो है वो जल्दी अपलोड कर दूँगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।